वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी टेक्नो। मैंने आपको पहले असेशनिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का बताया था। तो मैं आज आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। ये मैंने लिखा भी हुआ है। तो मैं ये कहती कि लाइब्रेरी जो है, कॉलेज लाइब्रेरी, उसमें क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक होता है डीडीसी से और एक होता है सीसी से। मोस्टली जो है सभी लाइब्रेरी में, कॉलेज लाइब्रेरी एंड स्कूल लाइब्रेरी में डीडीसी से ही होता है और सीसी से होता है बट कम होता है। लेकिन डीडीसी से जो है ज़्यादा क्लासिफिकेशन होता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से क्लासिफिकेशन करना बताऊंगी कि किस तरह से डीडीसी से क्लासिफिकेशन होता है और किस तरह से सीसी से क्लासिफिकेशन होता है। फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि डीडीसी जो है, ये क्लासिफिकेशन दो तरीके से, डीडीसी और सीसी। डीडीसी की फुल फॉर्म जो है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो डीडीसी की फुल फॉर्म है वो डीवी डेसिमल एंड क्लासिफिकेशन है, और सीसी की जो फुल फॉर्म है वो है कोलन क्लासिफिकेशन। अब जो है ये डीडीसी किसने बनाई है और सीसी किसने बनाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये डीडीसी बनाई किसने है और कोलन क्लासिफिकेशन किसने बनाई है, तो हम जो है अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताती हूँ डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके ऑथर जो हैं वो हैं मेलविल डीवी, और ये कोलन क्लासिफिकेशन के जो ऑथर हैं वो हैं SR रंगानाथन। अब आप SR रंगानाथन का नाम आपने सुना होगा। ये SR रंगानाथन जो है, इन्होंने ही लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया, लाइब्रेरी का शुरुआत करा था, उसमें क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत की थी वो SR रंगानाथन ने की थी, और SR रंगानाथन ने सीसी से शुरुआत की थी। डीडीसी बाद में हुई है, और SR रंगानाथन ने लाइब्रेरी साइंस को ही बनाया था। किस तरह से हम टाइटल वाइज बुक्स लगाते हैं, जो मैंने बताया था, टाइटल वाइज इट मींस क्लासिफिकेशन। हमारा क्लासिफिकेशन और टाइटल दोनों एक ही होता है ना। अगर जब टाइटल एक हो जाएगा तो क्लासिफिकेशन नंबर जो उसका एक दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैनेजमेंट की बुक्स हैं हमारी, तो मैनेजमेंट की जो बुक्स होंगी उनका नंबर होगा 658। अब सारी मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं वो एक जगह रखी जाएंगी, यानी टाइटल तो एक जगह हो गया और उसका जो नंबर है 658 वो भी एक जगह हो गया। तो समझ रहे हैं ना, उसमें चेंज क्या होगा, असेशन नंबर और बुक नंबर, बट क्लासिफिकेशन नंबर एक ही रहेगा। सारी मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट की जो बुक्स होंगी वो 658, यानी उसका क्लासिफिकेशन नंबर और टाइटल हमारा एक ही रहेगा। तो मैं आपको बताने जा रही थी कि रंगानाथन जो है, इन्होंने ही लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत की थी, और इन्होंने 5 नियम भी बताए हैं। 5 रूल्स हैं रंगानाथन के, जो मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो है, अब मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन हमारा डीडीसी और सीसी से होता है। अब जो ये डीडीसी है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बाय जो है मेलविल डीवी, और कोलन क्लासिफिकेशन जो है क्या है, बाय SR रंगानाथन। अब इसके रूल हैं। रूल क्या है, जो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी डीडीसी से जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें क्या होगा कि नंबर और पॉइंट, यानी 3 नंबर और पॉइंट होते हैं। कैसे, जैसे डीडीसी के द्वारा जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ओनली मैं ये आपको बता रही हूँ। जैसे हमारा नंबर है 658, क्या नंबर है, 658 है ना। तो क्या हुआ, ये 658। अब हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं
658, ऐसे भी बोल सकते हैं 658, बट नहीं, ये पहला रूल ये है डीडीसी का, इसमें हमको क्या बोलना है 658, ठीक है। ये नंबर हम इसको ना 658 बोलेंगे ना 658 बोलेंगे, ओनली 658, इस तरह से बोला जाएगा, ये रूल है इसका। अब ये जो डीडीसी का जो नंबर है यानी क्लासिफिकेशन जो नंबर है, हमेशा 3 नंबर होते हैं, 3 नंबर के बाद जो भी नंबर अगला आना होता है, टाइटल वाइज जो भी सर्च होता है, उसमें हमारा क्या लग जाता है, डेसिमल, इसमें हमारा डेसिमल लग जाएगा, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। जैसे 658 डेसिमल 1, तो हम इसको क्या बोलेंगे 658 डेसिमल 1, ये नहीं बोलेंगे 658.1, ऐसा नहीं हम बोलेंगे ना, हम ऐसा बोलेंगे 658.1, सिर्फ ये बोलेंगे 658 डेसिमल 1। ये इसका रूल है डीडीसी का। क्या रूल है कि हम इसको वर्ड्स में, शब्दों में ना बोल के ओनली 1 by 1 इस तरह से बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये प्रैक्टिकल जो होता है, जो क्लासिफिकेशन हम बुक का करेंगे, उसमें हम ये नंबर इस तरह से बोलेंगे, और हमेशा 3 नंबर के बाद डेसिमल कंपलसरी है, डेसिमल जरूर आएगा, उसके बाद होगा। अगर नीड है आगे टाइटल की, तो जो भी टाइटल है उसकी जो नीड है उसमें जो है डेसिमल लगने के बाद ही 1। ये जो मैं आपको बता रही थी जो डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी डीडीसी से जो नंबर है 658 डेसिमल 1, ये आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि ये 3 के बाद है 658 डेसिमल 1, यानी बहुत आसानी से आप याद रखें। लेकिन यही रूल है, इस रूल से हम आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये रूल है, तो मैं आपको समझा रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। जैसे ये डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, तो आप समझ रहे होंगे, जिसमें इसमें डेसिमल आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको डीडीसी के द्वारा जो ये क्लासिफिकेशन हो रहा है वो 658 के बाद डेसिमल लगना कंपलसरी है। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह कि 3 जो हमारी ये जो डिजिट है, इनके बाद डेसिमल लगेगा, और ये जो नंबर है वो इसी तरह से निकाला जाएगा। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट सीसी का बताऊंगी। मैं सीसी के आपका ये मैंने सिर्फ ये बताया आपको इन्फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन यानी सीसी का मैं आपको पहले कराऊंगी। मैं इसका रूल आपको बता देती हूँ, वो डीडीसी से बिल्कुल ही अलग है। ये जो रूल है सीसी का, वो हमारा क्या होगा, इसका रूल बहुत अच्छे से आप याद कर लें, इसी रूल से ही सब होगा। PM E और S और T, ये सीसी का रूल, यानी इसका रूल तो मैंने आपको बता दिया था डेसिमल का, ठीक है। और ये ध्यान रखना आप डिजिट के बाद जो डेसिमल लगेगा, लेकिन इसका जो रूल है वो ये रूल है PMEST, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, ये आप याद रखेंगे इन लेटर को, क्योंकि P के बाद क्या आएगा M, और M के बाद E के बाद S और S के बाद T। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये सीसी यानी SR रंगानाथन के द्वारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो इनके द्वारा होगा। इसके बाद आगे इसका और भी रूल है जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अब जो है मैं आपको PMEST ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इन दोनों रूल को। सीसी के बारे में मैं अच्छे से आपको ये बता रही हूँ कि PMEST, यानी इसमें ऐसे नहीं करना कि हम P के बाद S लिख दें, तो वो सारा रूल गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे, यानी कुछ इसमें कोलन, सेमीकोलन इस तरह का भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू। मैं जो है मेरा चैनल को आप आगे देखेंगे तो लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना। थैंक यू।